फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स में हम लोग फर्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच a drug, fluid, a poison and other any substances which is taken into the body। ऐसे जो हमारा पाथ, ऐसा जो वे जिसके थ्रू जो बॉडी में कोई भी हमारे पास जो है एनी सब्सटेंस, कोई ड्रग, कोई भी ड्रग है हमारी, डेफिनेशन क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की? एक ऐसा वे, एक ऐसा पाथ जिसमें हम लोग जो है कोई भी ड्रग, फ्लूइड, उसमें जो हमारे पॉइजन्स है या अदर जो मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, जिस हम पाथ से, जिस वे से हम अपनी बॉडी में एंटर करवाएंगे, बॉडी में हम लेंगे, उसमें बॉडी के अंदर जाएंगे, जिस पाथ और वे से, रास्ते से, उसको हम लोग बोल देते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स हैं जो वो हमारे जो बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफरेंट वैरायटीज है उनकी, वो उस डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि जो पेशेंट्स है उसने कौन से रूट से जो मेडिसिन है वो लेनी है। अब जो पेशेंट्स है उसकी कंडीशंस के, उसके मूड पर डिपेंड करेगा जो मेडिसिन की चॉइस का रूट का चॉइस है कि कौन से रूट से वो जो पेशेंट है वो मेडिसिन लेगा। अगर तो जो हमारा पेशेंट है वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेज पे है, कोमा में है, तो हम उसे जो है उसका जो रूट है वो हम लोग आईवी, आईएम, फ्लूइड के थ्रू उसको हम लोग जो ड्रग वो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर जो हमारा जो पेशेंट है वो कॉन्शियस स्टेज में है, उसे होश है, वो समझ सकता है जो बात है, जो प्रॉब्लम है, तो उसे हम लोग जो ओरली वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब जो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अब हर एक जो रूट है हमारे को जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन लेते हैं, हर एक रूट के अपने अपने हमारे जो बॉडी में उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। हर एक वो जो है ड्रग है उसका अलग अलग रूट से हम लोग उसका यूज करते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग वो जो है ड्रग है वो हमारे बॉडी में जाकर अपना एक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम लोग ज़्यादा जो मेनली ड्रग्स होते हैं वो ओरल रूट से लेते हैं, ओरल रूट से जो है वो हमारी चॉइस है कि हम लोग उस रूट से मेडिसिन लें, क्योंकि हम लोग जो है कि समटाइम्स जो पेशेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको जो इंजेक्शन से फोबिया होता है, जिसके कारण वो इंजेक्शंस नहीं लेते, इंजेक्शंस नहीं लगवाते, वो जो है ओरल रूट को चूज करना ही उनकी एक चॉइस हो जाती है। अब हमारे इसमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इस जो फैक्टर्स हैं वो रूट को चॉइस करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे कि मान लीजिए जो ड्रग है वो किस वे से हम लोग लेंगे तो उसका जो एक्शन है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस उसका जो है वो हमें पता चलेंगे। किस रूट से हम जो मेडिसिन लें उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे ज़्यादा शो हो, जल्दी हमारी जो डिजीज है उसमें हमें ट्रीटमेंट मिले, या फिर इन फैक्टर्स का हमारी बॉडी में, हमारी जो लाइफ में और भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर हम लोग सही रूट से, सही वे से हम लोग जो है वो मेडिसिन लेंगे, अपनी बॉडी में एंटर करवाएंगे, तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी अच्छा मिलेगा हमें। और अगर हमारे जो है ड्रग्स है उनका हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे, प्रॉपर हमें पता होगा कि इस ड्रग को हम लोगों का जो एक्शन है इस रूट से अच्छे से अच्छा मिलता है, तो हम अगर उस रूट से हम लोग उसको यूज करेंगे, ड्रग को उस रूट से लेंगे, तो हमारे जो है डिजीज उसको ट्रीट होने में जो है वो बहुत कम टाइम लगेगा और हमें जो है वो जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसलिए हम आगे हमारे पास है जो फैक्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट।
जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। अब हमने कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इनकी जो स्टेट्स के बारे में ड्रग की, जैसे एग्जांपल इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, solubility, एंड pH। जो हमारे इसमें फर्स्ट टाइम लोग जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास जो ड्रग है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास जो सॉलिड स्टेट में ड्रग है या लिक्विड स्टेट में ड्रग है, तो हम इसकी पहले सॉल्युबिलिटी देखेंगे, इसकी जो देखें कौन से सॉल्वेंट के साथ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रॉपर है। कौन से सॉल्वेंट हम यहाँ पर लेंगे, वाटर एंड जो है लिक्विड्स, उन वो सॉल्वेंट्स लेंगे कि इनके कौन से सॉल्वेंट्स के साथ इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रॉपर है, जिससे ये अपना जो प्रॉपरली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग्स है वो प्रोवाइड करवा पाए। एग्जाम्पल है जैसे सॉलिड्स है, अगर हम सॉलिड जो ड्रग्स है उनको ऑरली देते हैं पेशेंट को, पहले तो वो क्या आती है डिसइंटीग्रेट होंगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जैसे स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर वो बॉडी में जाकर डिजोल्व होंगी। जब डिजोल्व होंगी उसके बाद वो जाकर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट्स या फिर कैरियर मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट्स है उनके थ्रू वो ब्लड में अब्जॉर्ब होंगी। जब ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारे ड्रग्स है वो अपना जो है एक्शन वो प्रोवाइड करवाती है, जिस रिसेप्टर में जहाँ पर उसने एक्शन प्रोवाइड कराना वहाँ पर जाकर वो ड्रग्स बाइंड हो जाती हैं और एक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। बट लिक्विड के केस में क्या है कि जैसे ये लिक्विड्स हैं, लिक्विड पहले से जो है लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ड्रग प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ क्या करती है हमारी बॉडी में हमने लिक्विड लिया, डिसइंटीग्रेट हुई और इसने अपना जो एक्शन है वो शो कर दिया। इसलिए जो लिक्विड की एबिलिटी है वो सॉलिड से ज़्यादा है, वो जल्दी जो लिक्विड है वो अपना एक्शन शो करता है बॉडी पर। जो सॉलिड्स है, टैबलेट्स है, ये कम जो है ज़्यादा इनके जो है इनको एक्शन शो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी होती है ज़्यादा, जो सॉल्यूशन है वो जल्दी अपना जो है एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी पर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद हमारे पास जो आ जाते हैं जो हमारे लिक्विड्स हो गए या फिर हमारे पाउडर फॉर्म्स हो गए। पाउडर के बाद जो हमारे जल्दी जो एक्शन प्रोवाइड करवाते हैं बॉडी पर, एक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के बाद हमारे पास टैबलेट्स आते हैं जो सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंडर आते हैं कि इनका जो एक्शन है, इनकी जो एक्शन प्रोवाइड होना है, एक्शन जो बॉडी पे होगा उसमें टाइम लगता है, वो थोड़ा उनकी जो है टाइम लिमिट ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू लिक्विड सॉल्यूशंस, जो सस्पेंशंस हैं या फिर जो हमारे पाउडर फॉर्म्स हैं। सेकंड है लिक्विड्स। लिक्विड्स का जो है सीधा डिसइंटीग्रेट और एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी पर। थर्ड वन है जो गैसेज है हमारे पास। अब जो गैसेज है वो क्या है, हमने उन्हें इनहेल किया, गैसेज ली, गैसेस के वॉलेटाइल भी हो सकती है, इसमें ये गैसेस की फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली लंग्स के ऊपर जाकर अपना इफेक्ट शो करते हैं। जैसे एग्जांपल्स है इनहेलर्स हो गए, जो हम नेबुलाइजर्स देते हैं अस्थमा के पेशेंट्स को,
न्यूबुलाइज कर देते हैं, वो पेशेंट्स को देते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे डायरेक्टली जो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिससे जो हमारा हमें जो डिजीज़ है उसमें रिलीफ फील होता है, उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है हमारी जो है प्रॉब्लम से। जो गैसेस है वो लिक्विड से भी ज़्यादा जल्दी जो है एक्शन को प्रोड्यूस करती है बॉडी पर। उसका नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। अब जो हमारे पास सोलिबिलिटी है, हमारे जो कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स हैं, उनकी हम सोलिबिलिटी भी चेक करेंगे कि जो ड्रग्स हैं वो हर एक जो ड्रग है उसकी अपनी अपनी सोलिबिलिटी है। सम ड्रग्स soluble in organic solvent, some drugs are soluble in water, alcohol, and some drugs are soluble in other mineral solutions, minerals में। इसलिए जो अलग अलग ड्रग्स की solubility अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो ड्रग का चॉइस करते हैं कि ड्रग को प्रिपेयर करते हैं कि उसकी जो solubility है वो कैसी होगी। वाटर में अगर ऑरल ड्रग है, जो हम ऑरल ड्रग्स लेते हैं, जो टैबलेट्स कैप्सूल्स लेते हैं, वो क्या होते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। जो सोल्यूबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग दो टाइप्स की सोल्यूबिलिटी चेक करेंगे, वाटर सोल्यूबिलिटी, लिक्विड्स। अब जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो हम नॉर्मली ऑरली ही लेंगे क्योंकि वो हमारे जो है बॉडी में जाकर सोल्यूबल हो जाएंगी। इसलिए हम हर एक ड्रग है उसकी जो सोल्यूबिलिटी वो चेक करेंगे कि ये ड्रग हम जो बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग है, या वो वाटर में ऑरल रूट से हम लोग लेंगे उससे बेनिफिट होगा, आईवी रूट से लेंगे वो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो ड्रग है उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है पीएच। जो हमारे बॉडी में जो पीएच है, हर एक जो हमारे पार्ट्स है उसके अलग अलग पीएच है। अब उसके पार्ट्स के पीएच के अकॉर्डिंग हम लोग जो ड्रग है उसकी पीएच को मेंटेन करते हैं। उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या इसको उसी हिसाब से ड्रग को प्रिपेयर करेंगे कि वो हमारी बॉडी में जाकर कोई ज़्यादा एसिडिटी या पीएच जो है उसको अनबैलेंस ना कर दे, जिससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। नेक्स्ट है सेकंड, जो सेकंड पॉइंट है वो साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल है, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। अब जो साइट ऑफ एक्शन है कि हमने जो ड्रग ली है उस ड्रग का हमारी बॉडी पे किस एरिया पे इफेक्ट होगा, कौन से ऐसे साइट है जहाँ पर उसका इफेक्ट होना है। ये दो टाइप के, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड में क्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग मूव लेते हैं, अगर हमारे जो हैंड पे प्रॉब्लम है तो हम इसी एरिया पे वो मूव है उसको स्प्रे करेंगे या जो हमारे मूव है उसको लगाएंगे। यही जो ये हमारा एरिया है इसको हम लोकलाइज्ड या फिर टॉपिकल एरिया बोल देते हैं, जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है, जिस एरिया में पेन हो रहा है उसी एरिया पे वो ड्रग है जो वो इफेक्ट करेगी। उसी जो है टिश्यूज हैं उन्हीं में जो है पेन है, उन्हीं में जो वो प्रॉब्लम है जो हमारी उससे रिलीफ करवाएगी, उसी एरिया पे वो इफेक्ट करेगी। ये था हमारे लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड में हमारे पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ये मान लेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली इन्फेक्शन क्रिएटेड है, उसमें कंप्लीट बॉडी में इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन को हमने ट्रीट करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं वो सिर्फ एक ऑर्गन या फिर एक टिश्यू पे काम नहीं करेंगी। वो जो हमारी एंटीबायोटिक्स है वो प्रॉपरली जो हमारी बॉडी है उस होल जो कंप्लीट बॉडी है उस पर इफेक्ट शो करेंगी, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करवाएंगी, जिससे हमें उस जो डिजीज है उससे रिलीफ मिल सकता है, उस डिजीज से जो है हमें आराम मिल जाएगा। ये तो हमारे साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन कि हम एक्शन के अकॉर्डिंग भी जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो है ड्रग्स का वो सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमें जनरलाइज्ड मेडिसिन चाहिए या फिर हमें जो टॉपिकल या लोकलाइज्ड मेडिसिन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो है चॉइस करते हैं ड्रग का।
नेक्स्ट है जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट हमारा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। रेट एंड एक्सटेंट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जो रेट एंड एक्सटेंट में हम लोग जो है एग्जांपल इसमें हमारी बायोअवेलेबिलिटी। इसमें एग्जांपल है बायोअवेलेबिलिटी। अब रेट एंड एक्सटेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी ड्रग्स है, हम लोग जो ड्रग लेते हैं उसकी हमारी बॉडी में कितनी जो कितना एक्शन वो प्रोवाइड कराती है हमारी बॉडी में जाकर, उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है। अब जो हमारे पास ड्रग्स है, जो हम लोग आईवी रूट से जो ड्रग्स लेते हैं, जो हमारे इंजेक्शंस के फॉर्म में हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं, वो उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या आती है 100%। वो 100% क्यों आती है, क्योंकि वो जो ड्रग है वो सीधी ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर जिस एरिया पे जो इफेक्ट करना है वो ड्रग वहां पर जाकर अपना जो वो इफेक्ट है वो शो करेगी ड्रग, इसलिए जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% आएगी। अगर हम ये सोचे कि हम जो ओरली ड्रग ले रहे हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% आएगी, वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि जो ओरली हम लोग ड्रग्स लेते हैं, जो हम टैबलेट कैप्सूल्स ओरली लेते हैं, उनकी कभी भी जो है बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि जब हम ओरल रूट से जो कोई भी ड्रग्स लेंगे वो हमारे पहले हम लोग वो स्टमक में जाएगी, डिजोल्व होंगी, डिजोल्व होने के बाद वो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो एब्जॉर्ब होंगी, ब्लड में जाएंगी, ब्लड में जाकर वो फिर लीवर में जाकर मेटाबोलाइट होती है। जब लीवर में जाकर वो मेटाबोलाइट्स होती हैं तब उनका जो एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। वहां तक लीवर तक पहुंचते टाइम तक उनका जो है एक्शन ऑफ जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कम हो जाता है, इसलिए जो ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए हमें जो रेट है उसकी बायोअवेलेबिलिटी चेक करके उसकी ड्रग की रेट को देखकर, एब्जॉर्प्शंस को देख कर ड्रग का जो है ड्रग के रूट का वो चॉइस करना है कि हमें ये ड्रग कौन से रूट से लेनी है, कि हमें कितनी इसकी जो है नीड है कि कितनी जल्दी हमारी जो डिसीज है वो ट्रीट हो जाए, इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंग वो रूट का चॉइस करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास ड्रग है, वो ड्रग जो हमारी वो मेटाबोलाइट होगी, तो वो जो जब ड्रग को मेटाबोलाइट होना है, मेटाबॉलिज्म करना है, तो वो किस हिसाब से मेटाबोलाइट होगी, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, जिस रूट से ले रहे हैं, वो कैसे मेटाबोलाइट होती है, उसका जो है मेटाबॉलिज्म है कौन से रूट से होगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकंड है हमारे पास बाईपास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या है
कि जो हमारी ड्रग है वो हम ओरल रूट से लेंगे और वो हमारे जो है लीवर के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का। इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कोई भी हमारी ड्रग है उसका मीनिंग है फर्स्ट पास का, फर्स्ट टाइम जहाँ पर वो मेटाबोलाइट होती है ड्रग उसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इसमें जो ड्रग्स है वो हमारी लीवर के थ्रू ही मेटाबोलाइट होगी। हम लोग ऑरली लेंगे, डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद ब्लड में जाएगी, ब्लड के बाद वो लीवर में मेटाबोलाइट होगी। उसके कारण से हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब ये फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है जब वो लीवर तक पहुंचती है ड्रग तो उसका जो एक्शन है, जैसे हमने पहले इसमें भी किया था, उसका जो एक्शन है वो कम रह जाता है, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कम प्रोवाइड करवा पाती है ड्रग। इसलिए जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो ओरल रूट से हम लोग ड्रग लेते हैं उसका जो इफेक्ट है वो कम होता है। ऐसे अगर हम बाई पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हम ड्रग्स है जो ड्रग्स हम लोग आईवी रूट से आईएम रूट से लेते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में लेते हैं, वो डायरेक्ट क्या है सर्कुलेशन में जाते हैं, जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है तो ये अपना 100% जो है बायोअवेलेबिलिटी शो करती है, अपना 100% जो एक्शन है वो प्रोवाइड करवाती है पेशेंट्स को। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, हमें किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है, अगर हम वो सिटी के थ्रू सिटी के अंदर जाकर हम उस एरिया तक पहुंचते हैं प्लेस तक, तो वो है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसमें पहुंचेंगे, उसमें हमें हिंड्रेंस भी बहुत आएंगे, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी पहुंचने टाइम, पहुंचना उस प्लेस तक, उसमें हमें जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी प्लेस तक पहुंचने के लिए हम लोग बाईपास जाते हैं, सिटी की बाहर जो बाईपास बने हुए होते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो हम लोग टाइम हमारा वेस्टेज नहीं होता, और दूसरा हमें जो उसको प्रॉपर उस प्लेस पे पहुंचने के लिए हमें जो हिंड्रेंसेस है उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे जो हम इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ड्रग है, अगर हम बाईपास मेटाबॉलिज्म से कोई ड्रग लेंगे तो उसका जो हमें वो प्रॉपरली इफेक्ट शो होगा हमारी बॉडी पर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास rapidity with which the response is desired. रैपिडिटी विद विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड। इसमें एग्जांपल हमारी आ जाती है जैसे इमरजेंसी और रूटीन। जो हम इस अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो सुजेस्ट करेंगे कि जो हमारी ड्रग्स है वो हमें किस रूट से देनी है। अगर हमारी इमरजेंसी है, कोई पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उससे पहले जो पेशेंट है उसको हम लोग आईवी रूट से जो है वो मेडिसिन दें, ताकि उसको जो पेशेंट उसका प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट वो स्टार्ट हो सके। अगर कोई पेशेंट रूटीन में मेडिसिन टैबलेट्स ले रहा है तो उसको हम जो है वो रूटीन में जो मेडिसिन लेता है उसमें हम उसे टैबलेट ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको आईवी या आईएम रूट से कोई भी इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अगर किसी पेशेंट की सीरियस इलनेस है, सीरियस प्रॉब्लम है, कोई सीरियस एक्सीडेंट है, एमरेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की कंडीशन देखकर उसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका चॉइस करते हैं कि इमरजेंसी में पेशेंट को हम लोग जो मोस्टली है वो आईवी और आईएम रूट से ही जो ड्रग वो सप्लाई करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कंडीशन ऑफ पेशेंट। कंडीशन ऑफ पेशेंट में
उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि पेशेंट अगर कोमा में है, अनकॉन्शियसनेस है, तो हम जो पेशेंट है उसको प्रेफर करेंगे आईवी रूट से मेडिसिन। अगर जो पेशेंट्स है वो वॉमिटिंग कर रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है बार बार, तो उसे भी हम लोग आईवी रूट से उसी से जो है मेडिसिन वो प्रेफर करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास जो अगर वॉमिटिंग में हम लोग पेशेंट को ऑरल रूट से मेडिसिन देंगे तो वो क्या, वो वॉमिटिंग के थ्रू जो मेडिसिन से बाहर वापस आ जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण वो एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती जो हमारी ड्रग है। इसलिए हम कोमा में या फिर जो वॉमिटिंग्स की कंडीशन है उसमें जो पेशेंट्स हैं उनको आईवी रूट ही प्रेफर करेंगे। उनको आईवी रूट से ही प्रेफर करेंगे कि वो मेडिसिन को पेशेंट्स को दें। नेक्स्ट है हमारे पास जो 7th है पॉइंट, वो है एक्यूरेसी ऑफ डोज। जो हमारी जो डोज है, डोज पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग जो ड्रग है उसकी अमाउंट जो है वो प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर जितनी हमें वो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, अगर हमारा जो टैबलेट्स है उनका जो 6 डेज का कोर्स है मेडिसिन का, अगर हम वो 6 डेज प्रॉपरली डोज लेंगे जो प्रिस्क्राइब की गई है, तो उससे हमारा जो है इफेक्ट है मेडिसिन का, जो डिजीज है वो ट्रीट हो सकती है। अगर हम लोग जो क्वांटिटी है ड्रग्स की वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर क्या है, प्रॉपरली जो हमारी डिजीज है उस पर वर्क नहीं कर पाते जो ड्रग है। इसलिए हमें जो डोज के अकॉर्डिंग भी जो रूट की हम चॉइस कर सकते हैं कि हमारे जो एक्यूरेसी है, हम लोग जो एग्जैक्ट डोज है वो किस रूट से जो ले सकते हैं, ओरल रूट से ले सकते हैं, आईवी रूट से ले सकते हैं, या फिर हम लोग जो है डोज है वो हम ट्रांसडर्मल जो है रूट है उससे ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर, वो पेशेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड है या डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो एग्जैक्ट डोज कैसे देंगे पेशेंट्स को। ये थे हमारे रूट, जो हमारे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का वो हमारे डिपेंड था कि हमें किस अकॉर्डिंग कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग वो लेनी चाहिए। ये टॉपिक यही फिनिश हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम